जय भारत। आज के इस रीजनिंग की वीडियो में हम पिछले परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें से सभी प्रश्न नहीं, पर जो महत्वपूर्ण है या जिस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम 2 प्रश्न अभी लिखे हैं, बाकी के और भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का सही वेन आरेख होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पृथ्वी है, मंगल है और ग्रह है। इन चारों ऑप्शन में से क्या है जो सही वेन आरेख बनाता है पृथ्वी, मंगल और ग्रह के बीच में। पृथ्वी क्या है आपको पता है, मंगल क्या है ये भी पता है, और ग्रह क्या होते हैं ये भी आपको पता होगा। नहीं पता अगर है तो हम बता दे रहे हैं। ग्रह का मतलब होता है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हों, उन्हें ग्रह कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी और मंगल ये दोनों सूरज की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सूरज के चारों तरफ। तो ये दोनों के दोनों ग्रह हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों ग्रह हैं, पर पृथ्वी और मंगल फिर भी अलग अलग हैं। ना हम पृथ्वी को मंगल कह सकते हैं, ना मंगल को पृथ्वी, पर ये दोनों ग्रह हैं। तो हम एक काम करेंगे, इसके लिए एक ग्रह को बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा एक बड़ा सा एक ग्रह है, ठीक है। इतना बड़ा हम ग्रह का एक वेन आरेख बनाएंगे जिसके अंतर्गत पृथ्वी भी आता है और मंगल भी आता है। चूंकि ये दोनों ग्रह हैं तो एक ये पृथ्वी हो जाएगा और ये हो जाएगा मंगल। तो ये हो गया ग्रह, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया मंगल। तो यही सही वेन आरेख है इन तीनों के बीच का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी। आपको दिख रहा है इस तरह का हमारा डी ऑप्शन है, बाकी ये तीनों के तीनों गलत हैं। अब देख लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। सुरेश ने एक चित्र दिखाकर बोला। सुरेश, बात हो रही है सुरेश की। इसने एक चित्र को दिखाया और बोला, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो सुरेश लड़के का क्या लगता है? सुरेश लड़के का क्या लगेगा? भाई, पिता, चाचा या फिर चचेरा भाई। तो देखिए यहाँ पर हमें बड़े शांति से इस संबंध को जोड़ना रहता है, और इसको आप सोचिए कि मैं इसको कर रहा हूँ, ये हमारे घर का संबंध है, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। जैसे देखिए सुरेश, आप खुद को सुरेश मान लीजिए, खुद को मान लीजिए कि आप सुरेश हैं। अब एक चित्र दिखाकर बोला, अब आप एक चित्र मान लीजिए हमारे हाथ में है और उसमें किसी का चित्र है। यह मेरी माँ के, बात किसका हो रहा है? उस चित्र को दिखा करके सुरेश ने बोला, यानी आप बोलिए, खुद मानिए कि हम बोल रहे हैं कि ये जो है चित्र में, ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र। अब देखिए मेरी माँ के इकलौते पुत्र यानी आपकी माँ का इकलौता पुत्र, यानी आपकी माँ का एक ही पुत्र है, कोई दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब आप स्वयं हुए। तो इकलौते पुत्र का क्या मतलब है कि स्वयं अपनी बात कह रहा है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि अपना ही पुत्र तो हुआ। माँ के इकलौता बेटा आप खुद हुए, और खुद का पुत्र तो यानी कि आपका पुत्र। सुरेश लड़के का क्या लगता है? तो क्या लगेगा ये सुरेश? अरे भाई अपने लड़के की ही बात कर रहा है, क्योंकि खुद अकेला अपनी माँ का पुत्र है और उसी का पुत्र। तो क्या हो जाएगा? पिता। भाई अपना पुत्र है तो पुत्र का आप क्या होंगे? पिता होंगे। तो पिता कहाँ है? देखिए यहाँ पे है। आप ऐसे ही बिना वेन आरेख के ऐसे हो सकते हैं। आपको वेन आरेख बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे लिखिए आप सुरेश, ठीक है ना, सुरेश। अब देखिए ने एक चित्र दिखाकर बोला, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब इसकी माँ के इकलौता पुत्र, तो इसकी हम माँ को ले लेते हैं। अब ये सुरेश की माँ का इकलौता पुत्र, तो सुरेश की माँ की कोई दूसरी यानी दूसरा संतान नहीं है। तो दूसरा संतान नहीं है, अकेला ही एक पुत्र है। तो इसका मतलब यही अकेला एक पुत्र है, सुरेश ही। तो सुरेश स्वयं हुआ। तो बोला माँ के इकलौते पुत्र, तो माँ का इकलौता पुत्र स्वयं सुरेश हुआ का पुत्र, तो यानी इसी का पुत्र, इसका पुत्र सुरेश का ही पुत्र। तो बोला सुरेश का लड़के से क्या संबंध है? तो ये जो लड़का है, तो सुरेश का लड़के से क्या संबंध है? तो ये सुरेश अपने लड़के का क्या लगेगा? पिता लगेगा। तो इस तरह से देखिए पिता वाला हमारा ऑप्शन सही है, बी। तो अब हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल तीसरा है, एक विद्यार्थी सही सवाल की तुलना में 4 गुना गलत जवाब देता है। यदि कुल 50 प्रश्न किए तो कितना गलत प्रश्न किया? ये हमारा प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत आसान होता है। ऐसा प्रश्न कलम किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कलम कापी आप वैसे ही कर सकते हैं। जैसे देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप खुद मान करके अपने हिसाब से भी ला सकते हैं। तो एक बार हम आपको ऑप्शन से बता दे रहे हैं कैसे हल होगा।
देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक विद्यार्थी सही सवाल की तुलना में 4 गुना गलत जवाब देता है। देखिए जो सही सवाल का जवाब दिया उसकी तुलना में 4 गुना गलत जवाब दिया, यानी कि अगर मान लो एक सवाल सही किया तो 4 सवाल गलत किया। यही हुआ कि गलत सही के मुकाबले 4 गुना गलत, यानी एक सवाल सही तो 4 सवाल गलत, 2 सवाल सही तो 8 सवाल गलत, क्योंकि जितना सही है उसी का 4 गुना। तो लास्ट में पूछा है, अगर देखिए यहाँ पे अगर कुल मिला के उसने सही गलत सब मिला के 50 प्रश्न किया तो कितना गलत प्रश्न किया, उसने कितना गलत प्रश्न किया। तो अगर हम मान लेते हैं 30 प्रश्न उसने गलत किया तो इसका जो चौथा हिस्सा है वो सही किया है, इसका जो चौथा भाग होगा तो भी 4 से भाग देंगे तो कटवे नहीं करेगा, और प्रश्नों की संख्या तो पूरा का पूरा आएगा, चाहे 1 आए चाहे 2 चाहे 4 चाहे 5, तो ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पर चलते हैं 40। तो टोटल अगर मान लीजिए कि उसने 40 प्रश्न गलत किया तो इसका चौथा हिस्सा प्रश्न सही किया है, तो 4 से यहाँ भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 4 से भाग देंगे 10, तो यानी कि 10 सवाल उसने सही किया था तो 40 सवाल गलत किया, क्योंकि जितना सही किया था उसी का 4 गुना गलत। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सही सवाल की तुलना में 4 गुना गलत, तो 40 सवाल और लास्ट में गलत पूछा था, तो अगर हम गलत मानते हैं कि 40 सवाल है तो सही कितना होगा, इसी का चौथा हिस्सा यानी कि 10। तो 10 और 40 जोड़ने पर क्या टोटल 50 होगा, बिल्कुल होगा। 10 40 जोड़ देंगे तो 50 प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि कुल कहा था 50 प्रश्न। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही है 40। और अगर आपको लगाना है तो आप बिना विकल्प के कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए सही सवाल की तुलना में 4 गुना गलत जवाब, यानी कि अगर हमें सही सवाल का संख्या मिल जाए तो हम गलत का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लें कि ये सही है और ये जो है गलत है, अगर सही को x लिया जाए तो 4 गुना इसी का गलत हो जाता है, 4x हो जाएगा। सही x है तो 4 गुना गलत तो 4x। कुल मिलाकर के 50 कहता है तो कुल मिलाकर के 50 कर दीजिए, कुल मिला के बराबर 50 कर दीजिए। अब इसको जोड़िए तो ये 5x हुआ बराबर कितना हो जाएगा, ये 50। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान तो हो जाएगा 10, x का मान 10 हुआ। पूछा क्या था, गलत जवाब, तो गलत कितना है 4x, तो x का मान यहाँ पे आप रख दीजिए, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 4 दहाई 40। तो यानी कि 40 प्रश्न उसने गलत किया। तो देखिए आ गया। आपको एक विधि और बता रहे हैं, बहुत ही आसान विधि वो भी है, आप उससे भी लगा सकते हैं। यहाँ मानिए आप सही है और ये लिखिएगा गलत, ये तो रहेगा ही। देखिए सही की तुलना में 4 गुना गलत किया है, तो इसका मतलब 1:4। जो अनुपात वो क्या है, सही की तुलना में 4 गुना गलत, यानी अगर सही 1 है तो 4 गुना उसका गलत, तो गलत 4 किया। पर टोटल मिला के कितना होगा, टोटल मिला के 50। तो जोड़िए तो 4 1 5, 5 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना होगा, 5 से भाग कर देंगे, 5 दहाई 50, 1 बराबर 10 हो जाएगा। परंतु हमें जो गलत की संख्या निकालनी है वो तो यहाँ पे 4 है, तो अगर 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 का 10 में हो जाएगा गुणा, क्योंकि 1 4 के बराबर है, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 का 10 में गुणा 40। तो भी देखिए आपके 40 जवाब आएंगे, है ना, जवाब आएगा 40, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे क्या रखा जाएगा। देखिए इसके लिए हमें लॉजिक ढूंढना रहता है, ये बड़े अड़ियल सवाल होते हैं, हमें लॉजिक में ही काफ़ी टाइम लग जाता है ढूंढने में, तो इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। आप जितना अभ्यास करेंगे आप लॉजिक को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर लॉजिक की बात किया जाए तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 5 से 8 कैसे बना, 6 से 7 कैसे बना, उसी लॉजिक से हम 9 से यहाँ का अंक निकाल सकते हैं, ये भी लॉजिक हो सकता है। देखिए 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बनबे नहीं करेगा, तो ये लॉजिक नहीं काम किया। एक काम करते हैं, अंदर वाला पूरा जोड़ते हैं, कितना आएगा, तो 9 6 15 5 20, अंदर वाला 20 आया, हो सकता है बाहर वाला भी 20 आए, जोड़िए 8 7 15, 5 कम पड़ रहा है, अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखिए बी दिया है, मतलब ए ऑप्शन है 5। इस तरह से हम लॉजिक लगा सकते हैं कि अंदर वाला सब जोड़ने पर 20 हो रहा है तो बाहर वाला भी जोड़ने पर 20 होगा, तो इस लॉजिक से हमारा ऑप्शन ए सही है 5। तो अब हम आ गए अपने अगले सवाल 5वें सवाल पर। यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन वाचक है यहाँ पर, और यहाँ क्वेश्चन वाचक पर इन चारों में से क्या रखा जाएगा, 5 9 6 10। तो हम लॉजिक ढूंढेंगे। अगर आमने सामने की बात करें, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो इसके सामने ये क्या आया,
तो अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा 23, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 नहीं होगा, तो ये लॉजिक नहीं काम किया। घटा कर देख लें तो इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। फिर कैसे होगा, अगर एक त्रिभुज को सभी संख्या को एक साथ लें, एक त्रिभुज की सभी संख्या, जैसे इस त्रिभुज को लें तो इस त्रिभुज में सभी संख्याएं क्या क्या दिया है 6, 8, 10, यहाँ पर दिया है 6, 8 और 10। इसमें क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे 13, 12 क्वेश्चनवाचक है, 13, 12 क्वेश्चनवाचक। अगर इसमें हम सबसे बड़ी संख्या 10 को लाएं कैसे आएगा, 8, 6, 14 घटाने पर आएगा ही नहीं, तो इसको बर करेंगे कितना होगा 36, इसका बर कितना करेंगे 64 हो जाएगा। अगर जोड़ देंगे तो 100, जो कि 10 का वर्ग कर देंगे तो 100 मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 का वर्ग करेंगे ना तो ये 100 मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को वर्ग करके जोड़िए और जो आएगा वो इसका वर्ग होगा, बड़े वाले का। दो छोटे वाले संख्या का वर्ग का योग एक बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर है। ऐसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 13। वैसे यहाँ ऑप्शन में, यहाँ पे इन ऑप्शन में से कोई ना कोई तो रहबे करेगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या फिर भी 13 ही दिख रहा है अगर यहाँ से भी देखा जाए। तो इसका मतलब हमें 13 लाना है, तो इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 144। और यहाँ पर अगर ऑप्शन ए से चलते हैं 5 माने, यहाँ पे हम 5 माने तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, जोड़ेंगे कितना होगा 169। 169 है, 13 का अगर हम वर्ग कर दें तो 13 का वर्ग भी 169 ही होता है, 13 का वर्ग भी 169 ही होता है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या रहेगा 5, तो यहाँ पे हमारा 5 भरा जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। इस तरह से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।